हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यार बच्चे, टॉपिक हमारा जो चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग का कूट भाषा का, और उस कूट भाषा के टॉपिक की बात करें तो वहां से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे लास्ट क्लास में 175। 175 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब इस क्लास में बेटा 176 से 176 से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का 176 176 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक बोला है कि जो एफ आर ए के इसको 35 लिखा जा रहा है, तो एम ए एल टी को 45 लिखा जा रहा है। तो आपको ऐसे ही बताना है कि इसको ट्रिम को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप एफ को के नंबर डालोगे 6, आर के नंबर 18 हो गया, ए का 1 हो गया, 11 हो गया, और उसको लिखा हुआ इसने 35 35। आप सोचोगे सर ये हो सकता है कि इनके यहां पर इनके जो पोजीशन दी गई सबका सम कर दें। तो बेटा सबका सम करोगे तो 6 और 8 14 15 और 1 16 का 6, और उसके बाद 1 2 और 1 कैरी 36। अब 36 का यहाँ 35 है, तो हो सकता है कि -1 कर दिया हो तो ये 35 आ जाएगा। अब उसी अकॉर्डिंग हमको एक बार ये चेक करना है, और जब इसको चेक करेंगे तो m का नंबर 13 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, और ये 20 हो गया। अब इसको आगे जब देखेंगे तो ये 3 4 और 4 2 6 6 हो गया। उसके बाद 2 3 4 और 1 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 45। आया समझ में कि कैसे हो गया। अब हमें क्या करना है कि सर इसका निकालना है। इसकी पोजीशन डालेंगे तो ये 18 हो गया, ये सॉरी ये 20 हो गया। 20 के बाद ये हमारे पास 18 है, ये 9 है, और ये 13 है। 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 17 और 3 20 हो जाएंगे। चाहिए 2 की कैरी लग गई तो 2 3 4 और 2 6 60, और -1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 59। और 59 किस में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ये हमारा भाई साहब राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 177 177। और 177 में देखोगे कि हमारे पास यहां इस नोएडा को STNIF ऐसे लिखा गया था कि सर सबसे पहले इसकी पोजीशन डाल लेते हैं एक बार। N 14 हो गया, O का 15, I का 9 हो गया, D का 4, A का 1। नीचे लिखेंगे तो ये 19 है, फिर ये 20 है, 14 है, 9 है, और ये 6 है। अब इसको क्या करेंगे, 14 से 19 दे रखा है, तो यहां आप सोचोगे कि सर +5 क्या होगा, तो ये +5 कर दिया। ये भी +5 है, ये भी +5 है, ये भी +5 है, ये भी +5 है। सभी में +5 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सर उसमें भी +5 होगा। तो यहां निकाल लीजिए मेरठ का +5 करना है सभी में, तो 13 और 5 18 ए आर आएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, तो जे आएगा, इसका भी जे आ जाएगा। 18 5 23 डब्ल्यू हो जाएगा, 21 और 5 26 होंगे तो जेड आ जाएगा, 20 5 25 तो ये वाई हो गया। ऑप्शन में चेक कर लो सर, RJJWZY, RJJWZY किस में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तो ये सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है 178 178। इस 178 में हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको ये लिखा गया है कि बेटर आस्क किल को पार्ट ओड टॉम ऐसा लिखा हुआ है, वेरी क्यूट डॉल को ऐसा लिखा हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सर इसने एंड का क्या पूछा है, एंड का, कि एंड का जो है उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास एंड एक जगह ही है कि दो जगह कहीं मिल जाएगा। तो बेटा हमारे पास इसमें देखोगे कि ये फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में है, बस केवल एक में ही एंड है। इसका मतलब ये कॉमन तो कहीं नहीं मिल रहा, और जब कॉमन कहीं नहीं मिलता है तो आपको ये दो चीज जो इसके साथ में दी गई है, कौन कौन सी, डॉल और किल, इनको कहां से कैंसिल करना पड़ेगा। ये डॉल है और कहीं डॉल है, बिल्कुल है सेकंड वाले में। अब जब ये डॉल और डॉल से कटेगा तो इसका मतलब कॉमन भी होगा, और इन दोनों में कॉमन देख लो कि इसमें क्या कॉमन दिया गया है कि सर टॉय कॉमन दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टॉय कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉल हमारे पास जो थी दोनों में कॉमन थी। इसी अकॉर्डिंग अब हमें किसको काटना है, किल को। तो बेटा यहां जब हमें किल को काटेंगे तो इन दोनों में कॉमन देखो, और इन दोनों में कॉमन आप कहोगे कि सर टॉम कॉमन है। अब क्या बचा यहां पे, सैड। और इसका हम ये कह सकते हैं कि जो एंड है उस एंड का जो कोड हो जाएगा उसको सैड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सैड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 179 179। इस 179 में आप देखोगे कि सबसे पहले इसको क्या लिखा हुआ है, तो इसके पोजीशन नंबर डाल के चेक कर लेते हैं सर।
तो ये 1 हो गया, L 12 हो गया, M का 13 हो गया, I का 9 हो गया, R का 18 है, ये 1 है और ये 8 है। आ रहा है समझ में? उसके बाद उसको जब ये लिखा जा रहा है तो आप 8, 18, 18, 13, 21, 3 और ये 9। देखो भाई अभी क्या हुआ कि 1 से 8 कैसे आया? आप सोचोगे कि सर यहां प्लस में 7 कर दिया, फिर इधर 12 से 18 प्लस में 6 कर दिया, ये प्लस में 5 है, प्लस में 4 है, प्लस में 3 है, प्लस में 2 है और प्लस में 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पीछे से इधर की साइड चल रहा है। आपको भी क्या करना है, इसका जब निकालेंगे तो ये सबसे पहले अगर अल्फाबेट लिखूं मैं 10, ये हमारे पास इसका हो गया 10, फिर उसके बाद 21 है, ये 14 हो गया, 7 है और ये 12 है, फिर ये डबल 5 है। इसके यहां पे +7 ऐसे कर लेते हैं, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 का मतलब F आ जाएगा, ठीक है, +1 हुआ। उसके बाद यहां क्या होगा, +2 होगा तो 5 2 7 G हो जाएगा। इसमें हमारे पास +3 होगा, 12 और 3 15 हो गया, ये प्लस में 4 होगा, 7 4 11 होगा, प्लस में ये क्या होगा 5, तो 14 और 5 19 हो गया, ये प्लस में 6 होगा, 21 और 6 27 हो गए, 27 और 27 पे क्या आएगा, ए आएगा, तो यहां पर ए आ जाएगा। 7 10 7 17 तो क्यू से शुरू हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लो किसमें, QASKOGF, जो सर हमारे पास दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ऐसा सेम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यहां सोफा को जो है ये TQIA से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सोफा की यहां पर डालेंगे तो ये 19 हो गया, O का 15 है, F का 6 है, 1 हो गया, T4 20 होता है, Q का 17, I का 9 हो गया और E का 5 है। इसमें देख लीजिए भाई, सबसे पहले सीधा सीधा चेक करोगे तो यहां आपको लगेगा कि +1 हुआ है, ओके, फिर यहां +2 हुआ, फिर आपने देखा 6 प्लस में 3 हुआ और ये प्लस में 4 हुआ, +1 2 3 4। बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं। किसका पूछा है कि टेबल का बताना है भाई। टेबल का यहां पर 1 2 3 से शुरू कर दो तो 20 और 1 21 और 1 और 2 2, मतलब 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3 का मतलब C आ जाएगा। 1 2 3 तो 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 12 और 4 16, 5 5 और 5 10, तो ये हो गया हमारे पास UCEPJ, UCEPJ ऑप्शन नंबर किसमें, बी में। 180 के बाद अगला क्वेश्चन है 181 181। इस 181 में देखोगे कि सर गो होम को टा ना लिखा जा रहा है, अब उसके बाद नाइस लिटिल होम को ये नाज़ ऐसे लिखा जा रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ गो को क्या लिखा जाएगा। आपको पता है गो इधर है, होम उसमें भी है, होम उसमें भी है, इसका मतलब कि सर इन दोनों होम से ये कोई कॉमन होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो कॉमन कौन है भाई यहां पे, ना, ठीक है, ना कैंसिल हो गया, तो गो का क्या बच गया, टा बच गया, और टा हमारे पास किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये बात। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 181 के बाद नेक्स्ट है 182। इस 182 में ए बी सी जो ये लिखा हुआ है, सॉरी ए, इसको ये लिखा जा रहा है, तो सब 1 फिर ये 2 और फिर ये 19 और इसका ये 5 है, फिर ये 14 है, ये 3 हो गया और ये 5 है। नीचे डालोगे तो 4 है, फिर वो 23 है, ये 22 है, फिर उसके बाद 26 है, 17 है, ये 24 है और ये क्या है 8। देखो इसको चेक करो कि भाई क्या प्लस किया है क्या माइनस किया, सीधा सीधा में या फिर तिरछा क्रॉस करके देख लेंगे। 1 से 4 में आपने कहा सर प्लस में 3 हुआ, ठीक है भाई। अब यहां है 23 और ये है 2, तो प्लस में 21 तो हो नहीं सकते, इसका मतलब कुछ माइनस हुआ होगा। जब ऐसे पता नहीं चलता है तो आप एक काम करोगे कि यहां से हम क्या करेंगे, एक तो हमें ये पता लगा कि जैसे 1 है ये 4 आ रहा है, प्लस में 3 हो गया। उसके बाद 2 से 23 कैसे आ सकता है, प्लस तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ माइनस किया हो, तो वो चीजें कैसे पता लगेगी सर क्या माइनस किया होगा। अभी देखो आगे कि 19 था, ये 22 है, तो सर यहां भी प्लस में 3 हुआ, ये बिल्कुल माइनस हुआ होगा। अब आपको ये पता लग गया कि 5 से 26 कब आ सकता है, जब कितना माइनस किया हो, तो यहां किया सर माइनस के 5। इसका मतलब कि सर यहां भी हम कह सकते हैं कि ये माइनस का 5 है, बिल्कुल है भाई साहब। अब 2 को क्या मानेंगे 28, और 28 में से -5 करेंगे तो 23 आ जाता है। उसके बाद यहां वापस से +3 हो गया, फिर ये -5 हो गया, फिर ये +3 हो गया, बस ऐसे चल रहा है।
अब निकालना हमारे पास कॉन्सोनेंट का, जब निकालेंगे तो बेटा इसका सबसे पहले क्या करेंगे, +3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा एफ। -3 तो 15 -3 12 होगा तो एल हो जाएगा। +3 तो 14 और 3 17 क्यू हो जाएगा। -5, सॉरी एक मिनट, ये +3 -5 है, तो +3 करोगे तो ये एफ हो गया, -5 करेंगे तो ये जे हो जाएगा भाई। -5 करना है जे, उसके बाद 14 और 3 17 क्यू हो जाएगा। फिर 19 में से -5 करना है तो 14 आएगा, और 14 पर कौन होता है, एन। फिर 5 में +5 करेंगे तो ये जे हो जाएगा। फिर माइनस में 5 करेंगे तो आई हो जाएगा 9, और उसके बाद प्लस में 3 करेंगे तो ये हमारे पास डब्लू हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपके पास जो यहां क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है, चेक कर लो किसमें है, कि सर एफ जे क्यू एन के बाद जे आ रहा है बेटा, वहां एच है, इसका मतलब हमने कितना प्लस करना था, 14, और माइनस किए थे, सबसे प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया। ठीक है, ये ठीक आ गया। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस, तो बेटा 5 और 3 8 आएगा यहां पे एच। उसके बाद आप यहां माइनस करेंगे तो 14 माइनस ये हो जाएगा 9, और प्लस करेंगे तो ये डब्लू आ जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लो, एफ जे क्यू एन एच आई डब्लू किस में दिया गया है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में से। प्लस माइनस क्या था, कि +3 था, माइनस का 5 था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाले सवाल में देखोगे 183 183 में हमारे पास बोला गया है कि सर ए को तो हम लिख रहे हैं क्या 1, और जेड को लिख रहे हैं 26। इसका मतलब अपोजिट लिख रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट लिख रहे हैं। कैसे पता लगा, ए का 1 नंबर होता है लेकिन उसको 26 लिख रहा है, सॉरी इसमें ए को 1 ही लिख रहा है, जेड को 26 लिख रहा है, अपोजिट नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा है। ओके, सीधा सीधा लिख रहा है। और आपसे क्या बोला है, तो बताइए कि उसी कोड में उसका कोड, हालांकि यदि एक व्यंजन के तुरंत बाद और पहले के एक स्वर आता है तो उसका कोड 77 होगा। अब इसमें एक शर्त दे रखी है, शर्त भी क्या है सुनो, सबसे पहले क्या है समझ लो एक बार, कि जहां ए है ना उसका तो 1 नंबर ही आ गया, जेड का 26 नंबर आ गया। इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि अल्फाबेट में जो लेटर जिस पोजीशन पे उसका वही रहेगा। लेकिन एक शर्त ये वाली भी दी गई है कि यदि एक व्यंजन यानी कि एक कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद, एक कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद और जस्ट पहले अगर एक वॉवल आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो उसका कोड जो है वो 77 होगा। किसका किसका होगा बेटा, वो होगा एक कॉन्सोनेंट का, एक व्यंजन की। ठीक है, एक व्यंजन की। तो यहां सबसे पहले इसकी बात कर रहा है, तो याद देख लीजिए दोनों वोवल आने चाहिए, उससे पहले भी उसके बाद भी। तो वो कौन है, टी है। अब टी का नंबर कितना लिखोगे, 77, बाकी सबका इतना ही लिख दो। डब्ल्यू का क्या लिखोगे, 23, एच का 8 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, लेकिन टी का क्या होगा, 77 होगा, और उसके बाद ई का 5 होगा, और एन का 14 हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करो किसमें है ये, 23, 89, 77, 514। तो ये दिया हुआ है सर ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि सर एक निश्चित कोड भाषा में RAJN राजन को ये TDNFT ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है भाई, स्ट्रॉ को ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ये पता करो कि लिखा तो कैसे, तो ये 18 हो गया, इसकी पोजीशन 1 हो गई, जे की 10, ए का 1 और ये 14, टी का हमारे पास 20 है, डी का 4 है, एन का 14 है, एफ का 6 है, टी 4 20। क्या तो प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है, तो सबसे पहले देखोगे 18 में प्लस में 2 कर दिया, 1 में प्लस में 3 कर दिया, या +4 कर दिया, ये +5 कर दिया, प्लस में 6 कर दिया। बस स्टार्ट कर रहा है 2 से, 2 3 4 5 6 ऐसा चल रहा है। अब एनजॉय का बताना है, तो यहां 2 3 4 5 6 करो, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 3 14 और 3 17, और 10 और 4 14, एन हो जाएगा, 15 और 5 20, टी हो जाएगा, और 25 और 6 31 होगा भाई साहब, 31। और 31 माइनस 26 कर दोगे तो 5 आ जाएगा, और इसका मतलब ई आ जाएगा। और ई ऑप्शन में देख लो किसमें है, GQNTE। तो बेटा GQNTE दिया हुआ है किसमें, ए में, इसका ए राइट आ जाएगा। इसमें देखो भाई 185 में क्या बोला गया है कि सर ए को 1 के रूप में लिखा जा रहा है, जेड को 26 के रूप में लिखा जा रहा है। तो आगे भी ऐसी बोल के क्या बोल रहा है
कंडीशन दे रखी है इसने, कंडीशन है कि यदि कोई अक्षर कोई लेटर जो है वो वर्ड में 2 बार आ जाता है, शब्द में 2 बार आता है, तो क्या करेंगे, तो दूसरी बार जब आएगा यानी कि जब सेकंड बार आएगा तो उसका अपोजिट लिखना है, तो उसका विपरीत लिखना है, ऐसे बोला है। फिर अगली लाइन में एक ये भी बोला है कि यदि दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजनों के बीच कोई भी वोवल आता है, मतलब वोवल के राइट और लेफ्ट दोनों साइड अगर कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, तो उसकी संगत दुगनी हो जाएगी, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो डबल कर देंगे, जो उसकी पोजीशन है उसको डबल कर देंगे। जैसे एक ग्लास दे रखा है, अब इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि वोवल कौन सा है, कि सर आप बोलोगे 1 है, तो 1 को तो डबल करना है, ये हो जाएगा 2। उसके बाद जी का 7 रखना है, एल का 12 रखना है, बिल्कुल अच्छी बात है, एस का 19 रखना है, लेकिन इस एस का क्या करना है, अपोजिट लिखना है, क्योंकि एस कितनी बार आया है, 2 बार, 2 बार आया तो एस का अपोजिट हो जाएगा कितना, 8। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 7122198। तो यहां 7122198 किस में दे रखा है, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है भाई, तो ये इसका डी सही हो जाएगा। 185 के बाद 186, 186, इस 186 में भी आपको ये लिखा हुआ है कि सर ए को 1 लिख रहा है और जेड को 26 लिख रहा है, ये भी सेम है, ठीक है। कंडीशन दी है कि अगर एक वोवल एक स्वर के ठीक पहले और साथ ही तुरंत बाद एक व्यंजन हो, यहां भी वही बात है कि वोवल के लेफ्ट एंड राइट अगर कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो उसका कोड जो है 99 लिखेंगे। ये 99 किसका कोड लिखेंगे, उस वोवल का, ठीक है। हाँ, तो ब्लास्ट में वोवल ए है, तो बेटा ए का तो कोड हो जाएगा 99 क्योंकि उसने बोला है, बी का हो जाएगा 2, एल का हो जाएगा 12, एस का 19 हो जाएगा, टी का 20। बाकी तो किसी का नहीं पूछा इसने भाई, बाकी तो हमारे पास सबका वैल्यू रखनी थी, तो ये पोजीशन रख रही, तो ऑप्शन में चेक करो किस में आ जाएगी, तो 212, 99, 19, 20, 212, 99, 19, 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, तो डी अपना सही राइट आंसर आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है 187, 187, 187 में देखोगे कि सर कॉक को ये लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले इसके नंबर डालो, तो ये 3 हो गया, ओ का 15 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ये 11 है। इसी की बात करोगे तो 5 है, ये 17 है, ये 5 है और ये 13 है। इसमें सर क्या प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है वो चेक कर लो एक बार। 3 से यहां पर प्लस में 2 हुआ, प्लस में यहां पर 2 हुआ, प्लस में 2 हुआ, इसका भी +2 हुआ, सभी के +2 हो रहे हैं, और जब सभी का +2 हो रहा है तो इसका स्वान का भी निकाल लीजिए +2 करके, तो 19 और 2 23, डब्ल्यू हो जाएगा, 23 और 2 25 हो जाएगा, कितना आएगा वाई, 1 2 3 सी आ जाएगा, 14 और 2 16 पी हो गया, तो WYCP, तो बेटा WYCP, अच्छा +2 करेंगे तो 19 2 21 आएगा, मैंने क्या लिखा, 19 2 21 आएगा U, 23 और 2 25, 1 और 2 3 हो जाएगा C, 14 और 2 16 P हो जाएगा, UYCP, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। +2 करना है, S19 पे होता है, तो ये +2 करेंगे तो 21 आएगा। अगला क्वेश्चन है 188, 188। अब 188 में 188 में हमारे पास देखो ये बोला है कि जो शेप है, जो बावर्ची है, उसको ग्लास बोल रहे हैं, ग्लास को कप बोल रहे हैं, कप को कूल बोल रहे हैं, और उसके बाद ये कूल को क्या बोल रहे हैं, रिच, अमीर बोला जाता है। तो आप बताइए कि फ्रोजन फूड जो है वो कौन बनाएगा। पहला तो ये पता हो जाना चाहिए कि भोजन कौन बनाता है, एक सर रसोई बनाता है, बावर्ची बनाता है, शेफ बनाता है, इसको क्या बोलेंगे, हम इसको ग्लास बोल रहे हैं। तो अब कौन बनाएगा, ग्लास बनाएगा भाई खाना, जब उस बंदे का नाम ग्लास बोला है तो ग्लास ही बनाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर को हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो सारे के सारे लेटर आप चेक करोगे वही के वही लेटर है, बस इंटरचेंज करके लिखा है। अब इंटरचेंज करके लिखा है तो देखो क्या होगा, TACHER, ये टीचर हो गया। इसको नीचे क्या लिखा गया है, तो नीचे है हमारे पास यहाँ CA, ये H हो गया, और उसके बाद ये EE हो गया, EE के बाद T है और ये R है। इसमें देखो भाई कैसे तो इनको इंटरचेंज किया, कैसे क्या किया है देखते हैं। वोवल कॉन्सोनेंट एक साथ चला नहीं है, तो बेटा सबसे पहले ए और सी की बात करें, ACH, तो ACH, ये ACH, तो ए को और सी को उल्टा किया, ऐसे करो, ए और सी जो है उसको उल्टा कर दिया। हम एक एक वर्ड से लेके चलेंगे, सॉरी एक एक लेटर से, ए सी को इधर लेके आया और उल्टा कर दिया। उसके बाद ये है HE को सीधा का सीधा रखा, ओके मान लेते हैं। फिर ET को इधर लेके चला गया और इधर बेटा ये उल्टा कर दिया और R का सेम रख दिया, ऐसे मान लिया कि सर ऐसे कर सकता है क्या। अगर आप इसके नंबर डालते कि सर ये 3 नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं होता,
अब उसमें स्टूडेंट का और देख लो कि जब स्टूडेंट जो लिखा हुआ है स्टूडेंट ये रहा, और इसको लिखा हुआ है DUETNST ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने जैसे इसमें जमाया था वैसे इसमें जमा के देखो कि सबसे पहले हमने ये दोनों लेटर लिए और आगे रख दिया, उल्टा कर दिया। फिर उसके बाद इसने क्या किया था बेटा, इसने क्या था H और E, HE मतलब E और N, तो EN को सेम रखना चाहिए था, लेकिन इसने EN को सेम नहीं ETN रखा और फिर ST को लेके चला गया ये। अब यहां तो इसने क्या रखा था कि सर H और डबल HE रखा, फिर उसके बाद R को पीछे रख दिया और इसने T को पीछे रख दिया। बस थोड़ा सा अंतर जो आ रहा है बेटा वो अंतर इतना सा आ रहा है। अब इतना सा आ रहा है, इससे हमें ज्यादा कोई इफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको सीधा ऑप्शन से भी देखो निकाल सकते हैं। SU हो गया, ESS हो गया। आपको पता है कि सर सबसे पहले वो क्या करेगा कि यहां पे सेकंड नंबर का पेयर उठाएगा और सेकंड नंबर पेयर को इंटरचेंज करके रख देगा, और इंटरचेंज करके रखेंगे तो ये C आएगा। अब ऑप्शन में ये चेक कर लो कि स्टार्टिंग में C 2 में है, 1 में, तो 1 में मिल गया, वो किस में मिला, ऑप्शन नंबर बी में मिला। इस अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 190 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 190, इसमें सबसे पहले क्या है कि सर इसको ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको बताना है कि सर यहां इन तीनों का दे दिया भाई, ठीक है। हाँ, अब इन तीनों का हमें जब निकालना है तो कॉमन ढूंढना पड़ेगा। अब कॉमन ढूंढेंगे तो सबसे पहले ये देखो, ये इधर मिला, एक इधर मिल गया, एक इधर, तीनों में मिल गया ये, और तीनों में मिला तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। चेक कर लो, नजरों से देखोगे कि सर TH जो है TH तीनों में है, इसका मतलब कि सर ये TH हो गया, ये TH तो कट गया, इसका कोड तो हो जाएगा हमारे पास TH, ठीक है भाई। अच्छा, जब ये सेकंड वाला जो आया हमारे पास, सेकंड वाले की बात करेंगे कि सर इसका कोड क्या होगा, तो ये कितनों में दिया गया है भाई, ये हमारे पास, अच्छा ये भी तीनों में दिया गया बेटा, ये भी तीनों में, JK और 1 2 3 में दिया गया है। तो बेटा यहां जो कॉमन आएगा वो हमारे पास JK आ जाएगा क्या, जिसमें JK है और उसमें JK नहीं है। उसके बाद आप चेक करो इसमें इज, तो यहां हमारे पास इज नहीं है भाई साहब। अच्छा, फिर और किसमें, हाँ इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। किस किस में दिया गया है कि सर एक तो ये है, एक हमारे पास ये दिख रहा है 2 में, 2 के अलावा तीसरे में है नहीं है। तो यहां आप दोनों में चेक कर लो कि कौन कॉमन है। सर इफ कॉमन है नहीं, JK कॉमन है, तो बिल्कुल JK आ जाएगा, तो यहां हमारे पास इसका JK आ जाएगा, तो ये JK आ गया। फिर उसके बाद इसका बताएंगे कि सर यूथ का, और यूथ हमारे पास किस में है बेटा, यूथ 1 में दिया गया है क्या, तो यूथ हमारे पास एक तो ये है, और किसी में दे रखा है। आप कहोगे कि सर और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसी से निकालना पड़ेगा, जिसमें इसमें ब्लिस का तो अपने पास हो गया, और ब्लिस का होने के बाद लास्ट का और हटाना है, तो ये लास्ट यहां से हट जाएगा कब, कि जब इस लास्ट में और कोई कॉमन है, बिल्कुल है। इन दोनों में जो कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन बताए क्या है, CU, तो बेटा CU से CU ऐसे कट जाएगा, WN बचा, उसमें सॉरी उसमें क्या बचा, WN, तो WN इसका आ जाएगा। अब ये चेक कर लो कि सर THJKWN ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा राइट आंसर। बस ऐसे इसको देख देख के जैसे बोला है वैसे करते जाना है। 190 के बाद 191 191। अब 191 में देखोगे कि सर हमारे पास सबसे पहले देखा जाए तो पूछा क्या है कि सर दे और फॉल का निकालना है, और बेटा जब दे फॉल का निकालना है तो हमारे पास सबसे पहले दे की बात करेंगे तो ये 1 में ही है, 2 में है, आपने कहा सर ये 1 में ही है, तो इसका कॉमन तो कोई है ही नहीं। फॉल की बात करेंगे तो फॉल भी हमारे पास 1 में ही है, ऊपर वाले में, इसका मतलब जो और है इनको हटा दो। तो फिर स्पीक अपने पास है ना, तो यहां से स्पीक से इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है, तो बेटा इन दोनों में कॉमन आएगा HA, तो ये HA से HA कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां एक और को काटना है, किसको, ऑफ्टन को, तो ऑफ्टन यहां से और ये ऑफ्टन कट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ED, तो इस ED से ये ED कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचा सर, OS बचा, वो तो हो गया दे का, तो ये तो हो गया दे का। फॉल से यहां आपको अभी तो L को भी काटना है, तो इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन ML है, तो बेटा ML से ML कैंसिल हो जाएगा।
और उसके बाद यहां क्या बचा है पीई, तो इसका पीई आ जाएगा। अब ये है ओएसपीई, तो बेटा ओएसपीई किस में है, ओएसपीई ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। बस थोड़ा सा इंटरचेंज आपस में कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 192 192 नंबर जो सवाल दिया गया है, इसमें यहां हमारे पास इस टंग को ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सारे लेटर वही है, बिल्कुल वही है। तो क्या सोच के लिखा है, तो ये 20 हो गया। ओ का 15 है, एन का 14 है, जी का 7 है, यू का 21 है, ई का 5 है। नीचे डालेंगे ई है, या नंबर ही डाल लो, 5 है, ये 15 हो गया, और उसके बाद ये 21 है, और ये 7 है, ये 14 है, और ये 20 है। अब इसमें आप देखोगे कि सर क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे 20 का इधर आपने 20 रखा, ठीक है। फिर 5 का आपने इधर 5 रखा, बाकी 15 का 15 हो गया, 14 का ये 14 हो गया, 7 का ये 7 हो गया, 21 का 21 हो गया। आपस में क्रॉस कर रहा है ये। अब आपस में क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले वोवल लिया है। अब इसमें ये चेक कर लो, क्रॉसिंग जो है वो समझ में नहीं आई, तो सबसे पहले इसने वोवल लिया और वो भी छोटे से बड़ा लिखा। अब देखो कैसे, ई है, फिर ओ है, फिर यू है, फिर उसके बाद ये जी है, फिर ये एन है, और फिर टी है। तो वोवल को छोटे से बड़ा लिखा, फिर कॉन्सोनेंट को भी छोटे से बड़ा लिखा। क्रॉसिंग तो उटपटांग दे रखी थी, लेकिन यहां इन नंबरों से, इन लेटर से पता लग गया, समझ में आया कि वोवल छोटे से बड़ा लिखा, कॉन्सोनेंट छोटे से बड़ा लिख रहा है। ऐसे ही स्टोमच को जब निकालेंगे, इसमें से सबसे पहले वोवल आएगा। वोवल कौन है, एक तो ए के बाद कौन आएगा कि सर ओ। अब ओ के बाद कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा, सी, और सी के बाद हमारे पास एच आ जाएगा, और एच के बाद एस आएगा, और फिर टी आएगा। तो बेटा ए ओ सी एच, एम भी है ना, एम भी तो रह गया, एच के बाद एम एस टी आ जाएगा, ठीक है। एच के बाद हमारे पास ये एम है, ये एस है, और ये टी है। ऑप्शन में चेक कर लो किस में है कि ए ओ सी एच एम एस टी, तो बेटा ऑप्शन नंबर डी में है, ए ओ सी एच एम एस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 193 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, सवाल है इसमें। सबसे पहले क्या है, क्रिकेट को बोल रहा है यहां पर आर्चरी तीरंदाजी, और तीरंदाजी को आर्चरी, क्रिकेट को तीरंदाजी बोल रहा है, तीरंदाजी को फुटबॉल बोल रहा है, फुटबॉल को वॉलीबॉल बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है ये, ठीक है। तो आपसे बोला है, तो देन विच गेम इज प्लेड विद ए बैट, तो बल्ले से, बैट से कौन सा गेम खेला जाएगा। आपको पता है कि सर बैट से क्रिकेट खेला जाता है, और वो क्रिकेट को आर्चरी बोल रहा है, तीरंदाजी बोल रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आर्चरी बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 194। अब 194 नंबर जो सवाल दिया गया है, तो इसमें भी ऐसे बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम, जैसे ए को 26 और जेड को 1 लिख रहा है। उसने ये बोला कि अगर ए का नंबर 1 होता था, अब उसको 1 नहीं लिख रहा, अब उसको क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है। जेड को अब क्या लिख रहा है, 26 नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा है, तो 1 लिख रहा है, ऐसे, ठीक है। हाँ, तो यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद स्वर आता है, तो ये बोल रहा है किसी कॉन्सोनेंट से ठीक पहले और ठीक बाद में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट वोवल आ रहा है, तो इसे 66 लिखेंगे, 66 लिखेंगे। किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद, तो कौन है, जी। जी से तुरंत पहले वोवल है ई, तुरंत बाद में ए है, इसका मतलब जी का तो हो जाएगा 66। बाकी एल का उल्टा होगा, एल का ओ होता है, तो इसका मतलब 15 हो जाएगा। ई का एवरी तो 22 हो जाएगा, ए का जेड 26 हो जाएगा, 12 एल का ओ, तो ये 15 आ जाएगा, 15। ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा आ जाएगा कि सर 15 22 66, 15 22 66, और उसके बाद 26 है, 15 है, जिसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 194 के बाद 195 195। इस 195 में देखेंगे कि सर ग्रीन को ये लिखा हुआ है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ग्रीन का जो नंबर होता है वो 7 है, और का 18 हो गया, या मैं ऐसे लिखूं सीधा, जी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट आई, ई का 22 हो गया, इस ई का 22 हो गया, एन का 13 हो गया। क्या हो रहा है इसमें भाई, अपोजिट के नंबर लिख रहे हैं, जो इनके लेटर्स के अपोजिट है उनके वहां पर नंबर पोजीशन लिखा जा रहा है। व्हाइट में देखेंगे कि डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, डी, तो 4 से शुरू होगा। एच का हनी सिंह 19, आई का इंडियन रेलवे 18, और उसके बाद टी का जीटी रोड 7, ई का एवरी 22 आ जाएगा। तो देख लो किस में दिया गया है, 4 19 18 722,
419 18 722 ये दे रखा है हमारे 419 18 722। ओके, ऑप्शन नंबर ए में है 41918722। 195 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 196। 196 नंबर जो सवाल है इसमें रेस को WFHG ये लिखा हुआ है। तो रेस की बात करें तो ये 18 नंबर हो गया, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। W हमारे पास है 23 6 8 और ये 10। इसमें क्या सोच के लिखा, अब इनके अपोजिट तो है नहीं कि सर अपोजिट लिखा हुआ है। 18 प्लस में 5 करा तो 1 प्लस में 5 करा, ये भी प्लस में 5 किया, ये भी प्लस में 5 किया, सभी में प्लस 5 कर रखे हैं, तो यहां भी प्लस 5 करना पड़ेगा फ्रॉम में। तो 6 और 5 11 हो जाएगा के, ठीक है। 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 W हो जाएगा, 15 और 5 20 T हो जाएगा, 13 और 5 18 हो जाएगा 18। तो बेटा क्या आएगा KWTR। तो KWTR किस में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका बी राइट हो जाएगा सही आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। अब 197 में हमारे पास इसको ऐसा लिखा गया। अब ये क्या लिखा है, सबसे पहले पोजीशन डालो, इसकी 6 से है, 5 है, 1 है और ये 20 हो गया, यू का 21 है, आर का 18 है, ई का 5 है। नेक्स्ट जेड का 26 है, 9 21 और फिर ये 24, फिर 15 है, 22 है और ये 25 है, ऐसे लिखा हुआ है। और जब ये ऐसे लिखा है तो यहां चेक कर लीजिए, 6 से 26 आया और 1 से आपके पास 9 आ रहा है। तो सर इनमें अगर देखा जाए कि ऐसा तो नहीं है कि सर कोई एक दूसरे के कॉपी कर रखा हो, नहीं, और कॉपी नहीं है इस, तो अपोजिट की बात करें तो यहां पर 5 से 25 ऐसा लग रहा है कि प्लस में 20 हुआ। लेकिन क्रॉस में भी करूं ना तो क्रॉस में यहां से ऐसे ये भी नहीं हो रहा कि अपोजिट है। अच्छा, क्रॉस में करो एक बार, ये इसका अपोजिट हुआ, ये इसका अपोजिट हुआ। लेकिन 5 और 9 की बात करें तो प्लस में 4 आ रहा है भाई, ठीक है। अब आगे 20 से 24 है और ये इसमें कोई अपोजिट नहीं हो रहा, तो बेटा विपरीत तो ये नहीं होंगे। तो सर क्या होगा, प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे। 6 से 26 कब आ सकता है, आपको सर -6 हुआ होगा, ठीक है। ओके, ये लो भाई -6 हुआ। यहां 5 से 9 प्लस में 4 हो गया होगा। 1 से 21 कब आ सकता है, ये भी -6 हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 26 से 27 था वो। उसके बाद 20 में यहां पर प्लस में 4 हो गया तो प्लस में 4 हो गया, ये माइनस में 6 हो गया, ये प्लस में 4 हो गया और ये माइनस का 6 हो गया। कैसे हुआ है कि सर एक में प्लस -6 + 4 -6 + 4 -6 + 4 ऐसे चल रहा है। और जब ऐसे चल रहा है तो प्रॉमिस का भी जब आप निकालोगे तो सबसे पहले -6 करोगे, 16 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 और 10 पर जे होता है। ऑप्शन के हिसाब से और चल लेना कि सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बच्चा सी और डी इन दोनों में जे है, आगे एक लेटर से पता लग जाएगा आंसर कौन सा है, पूरा नहीं करना पड़ेगा। 18 आपको पता है कि सर +4 करना है तो 18 और 4 22 होते हैं, 22 का मतलब जे के बाद वी आएगा और वी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। आई बात समझ में, ऐसे कर लेंगे इसको। 197 के बाद नेक्स्ट है 198 198। इसमें आपके पास जो ये अचीव है इसको ये लिखा हुआ है, तो ये 1 हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 है, ये 5 है, 22 है और फिर ये 5। एक्स की बात करें तो 24 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 14 है, ये 2 हो गया, ये 1 है और ये 2 है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा भाई। 1 से 24 कैसे आ सकता है कि सर यहां माइनस में 3 हुए, प्लस के 5 हुए, माइनस के 3 प्लस के 5, माइनस के 3 प्लस के 5 और ये माइनस के 3, ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है तो आप कैप्टन का बताओ भाई। सबसे पहले -3 करोगे तो 3 - 3 जेड आ जाएगा, जेड हमारे पास 2 में दे रखा है, ऐसे करो। उसके बाद यहां पर +5 करेंगे तो बेटा 5 और 1 6 हो जाएगा एफ, और जेड एफ एक ही ऑप्शन में, वो कौन से में, बी में है, तो इस प्रकार से हमारा ये राइट आ जाएगा। 198 के बाद नेक्स्ट है 199 199 कि कंप्यूटर को ये लिखा जा रहा है, अच्छा नोटबुक को ये लिखा जा रहा है। इसका मतलब जैसे हमने वर्ड को देखा कि सारे के सारे वही लेटर है, और जब सारे वही लेटर है तो आप इसमें चेक कर लो कि कैसे आए होंगे, COMPUTE और ये R। नीचे लिखा हुआ है सर इसके RETPUMOC। किस किस को कैसे इंटरचेंज करके ले गया, ये क्या किया देखो भाई एक बार। सबसे पहले आपने देखा सर R है, फिर हमारे पास E है, फिर ये T है, फिर उसके बाद इसने क्या किया
कि यहां पे P रखा, P के बाद क्या किया कि सर P के बाद U रखा, ठीक है, इन दोनों को सेम रखा, फिर M लेके चला गया, फिर O को लेके चला गया और फिर ये C को लेके चला गया। सबसे पहले बात की जाए तो अगले तीन को इसने लास्ट वाले तीन लेटर को सामने रख दिया, फर्स्ट में रख दिया, और फर्स्ट वाले थ्री को पीछे रख दिया और बीच को बिल्कुल सेम रखा। ऐसे इसमें करेंगे तो सबसे पहले पीछे से लेके आएंगे तो NET ये हो गया, उसके बाद ER को दोनों को सेम रखना है जैसे इसने रखा था तो ER हो गया, और लास्ट में लेके चले जाएंगे ENT या उल्टा, तो इसने C को उल्टा किया है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास TN और I, ऐसे बनेगा ये। अब ऐसा ऑप्शन में देख लो किस में है कि सर ऐसा ऑप्शन में हमारे पास, अच्छा ये T वाला ये भी उल्टा होगा, ओके, NET जो है ये हो गया हमारे पास TE और NER, और ये उल्टा होगा तो ये TN और I, ऐसे हो जाएगा। चेक करेंगे ऑप्शन में तो हमारे पास दिया हुआ है कि बेटा TENERTN और ये I है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है ऐसा, तो ये सही हो जाएगा। 199 के बाद नेक्स्ट है 200 200। अब 200 नंबर वाले सवाल में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है कि बताओ इसके अंदर किसका पूछ रहा है कि माय विंटेज हाउस, इसका। अब चेक कर लो इसमें किस में है माय, तो माय हमारे पास ये मिला, और कहीं है माय भाई, और कहीं दूसरे किसी में दे रखा है, बोलोगे कि सर नहीं दे रखा। अच्छा, उसके बाद हाउस की बात करेंगे तो वो किसी में है, एक में ही दे रखा है। अच्छा, कॉमन जो है, कॉमन है कोई हमारे पास कि सर एक ही विंटेज दे रखा है, इसका मतलब कोई कॉमन नहीं है, और जब इसका निकालेंगे तो देखो नॉट सभी कूट शब्द केवल दो अक्षरों वाले कूट है, तो आपको बताना है दी गई कूट भाषा में माई इसको क्या लिखेगा। फाइंड को अगर MI लिख रहा है तो यह कार कॉमन है। अब कार इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे तो दोनों में कॉमन दे रखा है हमारे पास क्या, NE है कि VE है कि CH है, दोनों में कॉमन आप देखोगे सर माय था, लेकिन यहां सॉरी कार था, जब इसमें कार है और इसमें भी हमारे पास कार है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है कि सर CO, तो ये समझ में आ गया कि जो कार है उसका तो हो जाएगा CO। अब जो माई बचा तो माई का क्या होगा इनमें से, और KH दे रखा है, MI दे रखा है, और कहीं है फाइंड है सर। अब फाइंड जो दे रखा है तो यहां फाइंड में हमारे पास इस वाले फाइंड से ये वाला फाइंड जब कटेगा तो इन कॉमन दे रखा है KH, तो बेटा इसका KH आ गया। अब ये पता लग गया कि सर माई का MI है, तो माई का हो गया MI। विंटेज का वहां जो बच रहा है ब्लैक और है किसी में है ना, इसमें इन दोनों में ब्लैक है, तो दोनों में कॉमन देख लो क्या है, NE है सर, क्या है NE, इसका मतलब ब्लैक का हमारे पास क्या होगा जो बचा है, ब्लैक तो पूछा ही नहीं है। ओके, विंटेज का इसमें क्या हो जाएगा, जब NE कैंसिल होगा तो VE हो जाएगा भाई। हाउस का हमारे पास इसमें बचा हुआ है तो इसका क्या होगा, SA होगा। ऑप्शन में देख लो MIVE, तो बेटा MIVESA जो दे रखा है वो केवल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन हो गए 200 200, और 200 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।